कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देश में लागू लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। लेकिन रोजाना जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसने केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ा रखी है। इस समय कोरोना ने लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर में पिछले एक सप्ताह के दौरान सुधार आने की जानकारी देते हुए बताया था कि 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमितों की संख्या 3.4 दिन से दोगुना हो रही थी, लेकिन अब 19 अप्रैल तक के विश्लेषण के आधार पर यह दर 7.5 दिन हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आगे बताया कि लॉकडाउन के बाद 19 अप्रैल तक के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में मरीजों के दोगुना होने की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी बेहतर हुई है। इस तरह सरकार को उम्मीद है कि देश में लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ती है तो कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। देश में कोरोना वायरस के संकट के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है और हो सकता है कि ये 12 मई तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जिन राज्यों या जिलों में कोरोना के संक्रमण के मामले कम आएंगे, उन्हें लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लॉकडाउन को एकदम से नहीं हटाएगी, बल्कि इसे धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। माना जा रहा है कि मई के अंत या जून की शुरुआत तक कोरोना के मामलों में फिर से तेजी से इजाफा हो सकता है, लेकिन अब लोग जिस तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इससे उम्मीद है कि संक्रमण के दुगने होने की दर 5 दिन से नीचे आ सकती है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रही भारत सरकार का मानना है कि जून तक देश के हालात में काफी सुधार हो जाएगा। मार्च की अपेक्षा जून में अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की स्थिति बेहतर होगी। आपको बता दें कि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को हटाया जाएगा या नहीं, और अगर हटाया गया तो किस तरीके से हटाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अभियान के लिए सकारात्मक संदेश बताते हुए कहा कि देश के 18 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जो मरीजों की संख्या दोगुनी होने के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी आगे निकल गए हैं। इन मरीजों की संख्या दोगुनी होने में करीब 8.5 दिन से लेकर 72.2 दिन का समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पालन को सुनिश्चित किए जाने के कारण देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर में तेजी से गिरावट दर्ज होने के परिणाम स्वरूप 8 से 20 दिन तक की अवधि में 8 राज्यों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। इसमें दिल्ली, जिसका 8.5 दिन है, कर्नाटक करीब 9 दिन, तेलंगाना करीब 9.5 दिन, आंध्र प्रदेश करीब 10.5 दिन है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ राज्यों में लॉकडाउन के नियमों के आंशिक छूट दिए जाने का जिक्र करते हुए लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। माना जा रहा है कि जिन जिलों में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है या जिन जिलों या शहरों में करीब 2 हफ्ते से कोई नया मरीज नहीं मिला, वहां कुछ छूट दी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में सभी मरीज ठीक हो चुके हैं, वहां भी ऐसी राहत की घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों ने अपने जिलों या शहरों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया है और इसी के अनुसार ढील मिल सकती है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़कर जीतने वालों में राजस्थान का भीलवाड़ा शामिल है। यहाँ 28 मरीज मिले थे, जिसमें आखिरी 2 मरीज 17 अप्रैल को स्वस्थ हो गए। अब यह क्षेत्र संक्रमण से मुक्त हो चुका है। इस सूची में अगला नाम केरल के पथनमथिट्टा जिला का है। यहाँ कुल 15 मरीज थे, पर 4 स्तरीय तालाबंदी से नए मरीज नहीं बढ़े। यूपी के इस प्रकार के कई जिले शामिल हैं जहाँ पर कोरोना को लेकर सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। इसमें बरेली, पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस, प्रयागराज शामिल हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक करीब 20,000 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 650 लोग इसमें अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। अब देखना है कि किस तरीके से सरकार बड़ा फैसला लेती है। सवाल ये भी है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो आखिरकार अपने कामकाज को किस तरीके से बढ़ाएंगे। लगातार लॉकडाउन की मियाद बढ़ा देने से पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था तो चरमराएगी ही, लेकिन जो मध्यम वर्ग, जिसकी वजह से ज्यादातर देश चलता है, जिनके टैक्स की वजह से चीजों को आगे बढ़ावा मिलता है, क्या उनको कुछ राहत मिलेगी। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।